आज हम चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लेते हैं और यहाँ पर हमें मूल ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया है x माइनस 1/x बराबर है 3 के, और यहाँ उसने बताया कि x का मान 0 नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप 0 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ 0 लिख दिया तो 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए हमें x का मान यहाँ पर 0 नहीं लेना है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है। तो जब हम इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1 लगा लेते हैं। तो जब आप x और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो x आ जाएगा। x को 1 से जब आप भाग करेंगे तो x आएगा, x की गुणा x में करके x स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस x को x से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 3 के। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x की गुणा 3 में कर देंगे तो ये 3x आ जाएगा। 1 की गुणा जब इसमें कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब ये x स्क्वायर 3x यहाँ पर माइनस में आ जाएगा और माइनस का 1 बराबर रहेगा 0 के। तो अब यहाँ पर अगर आप इसको तुलना करें, यहाँ पर अगर आप इसको तुलना करेंगे किससे, आप इसको तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे जब इसको, तो यहाँ पर आपको a मिल जाएगा कितना, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो a 1 मिल गया, b मिल जाएगा आपका यहाँ पर माइनस का 3, c मिल जाएगा माइनस का 1। तो जब आप इसका मूल ज्ञात करने के लिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आप गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर देते हैं। तो क्योंकि गुणनखंड विधि का प्रयोग हम 4.2 में कर चुके हैं, तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र का करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप गुणनखंड से भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में है b स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे आ जाएगा 2a। तो x बराबर माइनस और b का मान माइनस का 3 और प्लस माइनस, और यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो b यहाँ पर माइनस 3 है, इसका स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 1 है और c का मान माइनस का 1 है। तो अब आ जाएगा हमारा 2 गुणा a का मान आ जाएगा 1, 2a के बीच में गुणा का निशान रहेगा। तो जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से सॉल्व होगा। x बराबर माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 आ गया, और फिर प्लस माइनस, और फिर अंडर रूट में क्या आएगा, माइनस 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3 गुणा माइनस 3 यानी कि आ जाएगा प्लस का 9, और फिर माइनस प्लस माइनस और फिर आगे भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर प्लस बन जाएगा। इसका मतलब माइनस प्लस माइनस और फिर माइनस आगे है तो ये प्लस बन जाएगा। 4 गुणा 1 गुणा 1 तो 4 रहेगा ये, और नीचे 2। तो अब आगे x बराबर 3 प्लस माइनस 9 और 4 13 और नीचे रहेगा 2। अब आप देख सकते हैं ये प्लस माइनस में है, तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। तो ये ऐसे बनेगा, x बराबर 3 प्लस रूट 13/2, और दूसरा बन जाएगा x बराबर 3 माइनस रूट 13/2। तो यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ नहीं, बस एक बार इसको प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया। तो ये दोनों जो x के मान आए हैं यही इस द्विघात समीकरण यानी कि इसका जो है मूल है और इसी का हल है। तो इस, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यही आंसर रहेगा। अब हम सेकंड पॉइंट लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट में हमें दिया है 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर है 11/30 के, और x का मान क्या नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर आप x का मान -4 नहीं लिख सकते हैं और 7 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने -4 लिख दिए तो ये 0 बन जाएगा, तो 1/0 अपरिभाषित हो जाएगा। यहाँ पर अगर 7 लिख देंगे x का मान तो ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए x का मान हम -4 और 7 नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये जो मैंने यहाँ पर बताया है। अब जब इसको हल करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे हल होगा।
सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे जब, तो ये पूरा ब्रैकेट इसी तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा दोनों ही ब्रैकेट में। अब जब हम इस पूरे को x प्लस 4 से भाग करेंगे तो x प्लस 4 कट जाएगा, बचेगा क्या x माइनस 7। इसकी गुणा हम 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 7। और फिर आगे ये माइनस का निशान, जब इस पूरे को इससे भाग करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा x प्लस 4। तो x प्लस 4 की गुणा 1 में करेंगे तो आपका जब 1 में गुणा करेंगे तो x प्लस 4, इसको आप ब्रैकेट में लिख रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर 1 से हमें गुणा भी करना है तो अगर आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी 1 से गुणा करना था, चलिए मैं 1 लगा देता हूँ ताकि कोई डाउट कन्फ्यूजन ना हो। बराबर आ जाएगा 11/30 के। तो जब हम इसको आगे हल करेंगे तो 1 की गुणा x में करेंगे तो x माइनस प्लस माइनस माइनस का 7 माइनस प्लस माइनस का x माइनस प्लस माइनस का 4 बराबर आ जाएगा 11/30 के। अब नीचे जो है x प्लस 4 है और x माइनस 7 है, तो यहाँ पर क्या करें, गुणा कर देते हैं। x प्लस 4 की गुणा x माइनस 7 में करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आप इसको अलग से भी करके देख सकते हैं। x की गुणा x में कर देंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर, फिर x की 7 में करेंगे तो माइनस का निशान है तो माइनस में 7x आ जाएगा, प्लस अब प्लस 4 की पूरे ब्रैकेट में करते हैं। पहले हमने x की पूरे ब्रैकेट में किया, अब प्लस 4 की पूरे ब्रैकेट में करते हैं। तो जब प्लस 4 की पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो हम प्लस 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 4 की x में करेंगे 4x प्लस माइनस माइनस 7 चौक 28 और बराबर आ जाएगा 11/30 के। तो प्लस का x माइनस का x ये दोनों ही कट जाएंगे। तो जब ये दोनों कट जाएंगे तो अब क्या बचेगा, अब बचेगा -7 और -11। तो ये कितना आ जाएगा 7 4 11 और दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का 11। और नीचे क्या बचेगा x स्क्वायर और फिर 7x ये 4x ये, तो माइनस प्लस तो माइनस होता है, 7x में से 4x घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा 3x। तो ये रहेगा हमारा 3x और माइनस का 28 बराबर 11/30 के। अब अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो अब क्या बचेगा, इन दोनों की गुणा -11 गुणा में 30। तो इन दोनों की गुणा कैसे होगी, 11 की गुणा करना है इस पूरे में, यानी कि इसको सिर्फ मैंने गुणा के रूप में लिख दिया है, गुणा किया नहीं है। और इसका फ़ायदा ये होगा कि 11 बटे में जाके कट जाएगा, इसलिए मैंने 11 को सिर्फ गुणा के रूप में लिखा है। तो जब ऐसा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर -11 गुणा में 30 और ये 11 गुणा में है बटे में, 11 से 11 कट के, तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 बराबर, तो ये कितना है, माइनस का निशान तो लगा ही है और ये है 30। यहाँ पर अगर आप 11 से 11 काटेंगे तो 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 की गुणा जब 30 में करेंगे तो 30 आएगा और माइनस का निशान है, ठीक है। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 माइनस 30 इधर प्लस में आ जाएगा, बराबर कर देंगे 0 के। तो x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस 30 में से 28 घटाएंगे 2 आएगा बराबर 0। तो अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप इसको गुणनखंड विधि से करें या द्विघाती सूत्र से करें, क्योंकि समीकरण बन चुका है। तो गुणनखंड से भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा सा है तो मैं इसको गुणनखंड विधि से ही कर देता हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 ले लेते हैं, तो 1 की गुणा 2 में करेंगे। उससे पहले मैं पहला पद लिखता हूँ x स्क्वायर माइनस और x को यहाँ बाहर 3 की जगह 1 खाली छोड़ दिया प्लस का 2 बराबर 0। तो 1 की गुणा 2 में कर देंगे तो आपका 2 आएगा और 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट में प्लस का निशान है, तो हमें पेयर को जोड़ना है और कितना आना चाहिए 3। तो आप देखेंगे कि जो पेयर है 2 गुणा 1 का जोड़ने पर 3 आ रहा है, तो आप 2 + 1 लिख सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस x की 2 में करेंगे 2x माइनस प्लस माइनस 2 के x का 1 में करेंगे x प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ कॉमन ले, यहाँ कॉमन ले,
तो यहाँ पर आप देखेंगे x कॉमन है, तो जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आएगा। यहाँ पर आप 1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 लेते हैं कॉमन। तो जब 1 कॉमन लेंगे तो ये x और यहाँ प्लस तब आएगा जब ये माइनस रहेगा, 2 भी है साथ में। तो आप देखेंगे कि ये दोनों ब्रैकेट सेम एक जैसे बने हुए हैं, तो ये गुणनखंड सही है। तो पहला ब्रैकेट बन गया x माइनस 2, दूसरा बन गया x माइनस 1। तो अगर मैं ब्रैकेट को यहीं पर ही लिख दूं तो ये ऐसे बनेगा x माइनस 2 पहला ब्रैकेट, इन दोनों को एक बार लिखते हैं, और दूसरा ब्रैकेट x माइनस 1 से बनेगा, बराबर आ जाएगा 0 के। कॉमन लेना आपको आना चाहिए, तभी क्वेश्चन अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा। तो अब ये दो ब्रैकेट बराबर 0 के हैं, तो इन दोनों को ही बराबर 0 कर देंगे, x का मान निकल जाएगा। तो x माइनस 2 को भी 0 करेंगे, x माइनस 1 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो जब x माइनस 2 को बराबर कर देंगे 0 के और x माइनस 1 को भी कर देंगे बराबर 0, क्योंकि यही दोनों ब्रैकेट हैं हमारे पास। तो यहाँ पर x का मान निकलेगा 2 और यहाँ पर x का मान निकलेगा 1। तो x के दो मान आ गए, 1 और 2। तो यही दोनों मान इस द्विघात समीकरण इसका या फिर इस कंडीशन का जो है, या इस समीकरण का मूल है। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है, आप थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दें, कि 3 वर्ष पूर्व यानी कि पहले रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात की, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अब रहमान की वर्तमान आयु को हम क्या मानेंगे, x, क्योंकि पता नहीं है। तो इसको हम ऐसे हल करेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु हमें पता नहीं है, तो x मान लेंगे, x वर्ष मान लेते हैं। तो ये उसकी वर्तमान आयु है। तो अब वो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 वर्ष पहले जाना है। तो 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व क्या आयु रही होगी 3 वर्ष पूर्व रहमान की, 3 वर्ष पहले यानी कि, तो 3 वर्ष पहले रहमान की जो आयु है, अभी तो x है, अभी x है, तो 3 वर्ष पहले x में से 3 कम हो जाएगा, इतना वर्ष आ जाएगा। तो 3 वर्ष पूर्व की आयु का व्युत्क्रम, अब हमें इसका व्युत्क्रम भी निकालना है, क्योंकि 3 वर्ष पहले तो x माइनस 3 है, लेकिन व्युत्क्रम भी बोला है। तो जब हम इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, किसका, x माइनस 3 का व्युत्क्रम, तो x माइनस 3 का जब व्युत्क्रम निकालेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा के उल्टा कर देंगे, तो ये आ जाएगा x 1/x माइनस 3। ये जो है इसका व्युत्क्रम आ गया। अब आगे कह रहा है कि अब से 5 वर्ष पश्चात, तो अब दूसरी कंडीशन देखेंगे, तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पश्चात यानी कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जो रहमान की आयु है, रहमान की आयु अभी कितनी है, अभी है यहाँ पर x, तो 5 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 5 वर्ष। तो जब हम x प्लस 5 वर्ष लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अब 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का, अब इसका भी व्युत्क्रम निकालेंगे, तो x प्लस 5 का व्युत्क्रम कैसे निकलेगा, नीचे कुछ नहीं 1 और उल्टा कर दो, तो 1/x प्लस 5 आ जाएगा। तो ये व्युत्क्रम हो गया। तो अब उसने जो बोला है, थोड़ा सा अब और ध्यान से देखिए, 3 वर्ष पहले आयु का व्युत्क्रम भी हमने निकाल दिया, 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम भी निकाल दिया, तो व्युत्क्रम का योग, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आयु के व्युत्क्रम का योग, तो प्रश्नानुसार अब आप लिखेंगे, प्रश्नानुसार।
तो व्युत्क्रम का योग करना है। तो पहले जो व्युत्क्रम आया था वो आया था 1/x-3 और दूसरा जो व्युत्क्रम आया था x+5 आया था। अब व्युत्क्रम का योग करना है यानी कि प्लस का निशान, और बराबर कितना है, बराबर कह रहा है 1/3 है। तो ये हमारा कंडीशन बनेगा। अब इसको हल कर देंगे तो द्विघात समीकरण बनेगा, उसको हल करेंगे तो x का मान आएगा और फिर उसकी वर्तमान आयु निकल जाएगी। तो जब आप इसको हल करेंगे तो मैं एलसीएम यहीं पर ही ले लेता हूँ। एलसीएम आ जाएगा x-3 और x+5, ये एलसीएम आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, इस दोनों का एलसीएम ये आएगा। अब इस पूरे को जब इससे भाग करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, x+5 आएगा। तो x+5 की गुणा 1 में करना है, तो मैं लिख देता हूँ 1 ब्रैकेट में x+5। फिर जब इस पूरे को इससे भाग करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और फिर बचेगा 1, प्लस का निशान तो लगा ही है, तो 1 की गुणा, ये जो 1 है इसकी गुणा हम x-3 में कर देंगे और बराबर आ जाएगा 1/3 के। तो अब इस सब की गुणा कर लेते हैं। तो 1 की x में गुणा करेंगे, पहले तो नीचे देख लेते हैं क्या है। नीचे है x-3 x+5, इसको ऐसे ही लिख देंगे x-3 और x+5। तो 1 की गुणा x में करेंगे x, प्लस 1 की 5 में करेंगे 5, फिर प्लस 1 की गुणा x में कर देंगे तो x आएगा, प्लस माइनस माइनस का निशान, 1 की 3 में कर देंगे 3 बराबर 1/3। तो अब यहाँ तक आ गए हम। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x और x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, प्लस 5 में से 3 घटा देंगे 2। अब यहाँ पर भी गुणा करना है, x-3 की गुणा हम x+5 में करेंगे। तो कैसे करेंगे, आप गुणा करना पहले से ही जानते हैं, तो ये ऐसे किया जाएगा। x की गुणा x में कर देंगे तो x², पहले मैं x की गुणा पूरे ब्रैकेट में कर रहा हूँ, तो x², x की 5 में कर देंगे तो 5x, माइनस, अब माइनस की गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3x, माइनस प्लस माइनस का 3×5 = 15 बराबर 1/3। तो अब ये रहेगा ऊपर 2x+2, नीचे आते हैं तो नीचे आप देखेंगे कि ये x² ऐसे ही रहेगा और प्लस 5x और ये 3x घट जाएगा तो 2x आएगा, माइनस का 15 बराबर आएगा 1/3 के। अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की गुणा हो जाएगी, 3 की गुणा इस पूरे में करेंगे तो 3 ब्रैकेट में 2x प्लस का 2 और 1 की गुणा जो इसमें करेंगे तो मैं पूरा इसी को लिख देता हूँ क्योंकि वही आएगा 1 की गुणा करने पर। तो अब ये बनेगा 3 दूनी 6x और प्लस का 3 दूनी 6, ये बन जाएगा x² प्लस का 2x माइनस का 15। तो अब ये x² प्लस का 2x, 6x यहाँ माइनस में आ जाएगा और माइनस का 15 ये पहले से ही है और प्लस 6 इधर माइनस में आ गया, बराबर आ जाएगा हमारा 0 के। तो जब इसको आगे हल करेंगे तो अब ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा x² माइनस, ये घट जाएंगे दोनों तो ये 4x माइनस का ज़्यादा है और 15 और 6 हो जाएगा 21 बराबर 0, क्योंकि दोनों ही माइनस में हैं तो माइनस का निशान रहेगा। अब ये द्विघात समीकरण आ गया है, इसको आप किसी भी विधि से हल करके x का मान निकाल सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो गुणनखंड विधि का मैं प्रयोग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ नहीं लगा के x² माइनस x बाहर, 4 की जगह ब्रैकेट आ गया, माइनस का 21 बराबर 0। तो 21 की गुणा 1 में कर देंगे तो ये 21 आएगा। 21 का अगर हम देखें तो 7 गुणा 3 कितना होता है, 21 होता है, या 3 गुणा 7 भी होता है, या 21 गुणा 1 होता है, या 1 गुणा 21 होता है। तो इसके पेयर आ जाएंगे। तो लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट में माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान है तो हमें घटाने पर कितना चाहिए, 7। तो अगर हम 7 और 3 को घटा देते हैं तो हमें 4 मिल जाएगा, तो इसलिए ये पेयर सही है। तो x² माइनस x की 7 में करेंगे 7x, माइनस माइनस प्लस x की 3 में करेंगे 3s, माइनस का 21 बराबर 0
यहाँ कॉमन लेंगे तो x कॉमन मिलेगा, तो x माइनस 7 आएगा। यहाँ पर 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 के पहाड़े में 21 आ जाता है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा x, और यहाँ माइनस के लिए यहाँ पर हमारा माइनस में ही रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस बन के 3 से 21 बराबर 0 बन जाएगा। तो पहला, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब ये गुणनखंड सही है। तो पहला ब्रैकेट x माइनस 7 बनेगा, दूसरा x प्लस 3 बनेगा और बराबर 0 करेंगे। तो अगर हम इन दोनों से x का मान निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, दोनों को बराबर 0 रख दो, तो x माइनस 7 को 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 3 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो x का मान 7 है और x का मान माइनस का 3 है क्योंकि माइनस 3 जाएगा। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर x के दो मान हैं, 7 और माइनस 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का मान 7 सही है क्योंकि जो आयु होती है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है, किसी की आयु माइनस में नहीं होती है। तो आयु कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो x का मान आप -3 नहीं ले सकते हैं, x का मान 7 लेना है। तो x का मान अगर हम 7 लेते हैं तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, x वर्ष माना था तो यानी कि 7 वर्ष, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। अतः रहमान की वर्तमान आयु x माना था यानी कि x का मान 7 आ गया है, तो 7 वर्ष हो जाएगा। और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।